देखो दोस्तों, पहले सवाल में आपको 35 का स्क्वायर करना है, दूसरे में 53 का स्क्वायर करना है और तीसरे में 98 का स्क्वायर करना है। तो अगर आपको देखिए 98 का स्क्वायर करना है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो 98 मल्टीप्लाई बाई 98। तो जब आप इसका कैलकुलेट करके जो कुछ भी निकालते हो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। जब भी आप कोई बड़ा सवाल कर रहे होते हैं उसमें जब ऐसे स्क्वायर वाले सवाल आ जाते हैं तो आप पहले उनका मल्टीप्लाई करते हो फिर लिखते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं आज आपके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, वो भी एक वीडियो में एक नहीं 5 शॉर्ट ट्रिक। तो एक वीडियो में आज मैं वर्ग निकालने की 5 ट्रिक लेके आया हूँ, वो भी एक वीडियो में, जिससे आप बहुत ही जल्दी 2 से 3 सेकेंड आपको केवल लगेंगे और आपको ऐसी जो संख्याएं हैं इनका स्क्वायर बहुत ही जल्दी आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी पहली ट्रिक को देखते हैं। इसमें हम 5 ट्रिक सीखेंगे, तो इसमें पहली ट्रिक को देखते हैं। तो पहली ट्रिक आइए शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको 4 ट्रिक तो ऐसी बताऊंगा जो कुछ इंडिविजुअल नंबर पर ही काम करती हैं, लेकिन लास्ट में जो मैं आपको 5वीं ट्रिक बताऊंगा वो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरे 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर हो, मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर हो, आप उस एक ही ट्रिक से उन सबका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले बाकी 4 ट्रिक भी सीख लीजिए, वो भी आपके बहुत काम की हैं। तो पहला सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, 35 का वर्ग करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम पहली ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए हमारी पहली ट्रिक क्या है कि जिन संख्याओं के अंत में 5 हो, मतलब कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो, उनके लिए ये ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, आपको 35 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, मतलब जो इसका ये इकाई अंक है ना 5, तो 5 का सबसे पहले हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का तो वर्ग 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली संख्या देखनी है, ये दूसरी वाली 3। तो 3 के एक आगे का क्या होता है, 4 होता है। तो 4 से 3 का आपको गुणा कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर निकल कर आ चुका है। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी आपका आंसर आ चुका है। चलिए एक और सवाल लेते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, ये वाली ट्रिक क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक जो हो वो 5 हो उसके लिए। अब देखिए आप कोई भी संख्या ले लो, 85 संख्या ले लो, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप 85 गुणा 85 ऐसे करेंगे ना तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप जो मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ अगर आप इससे करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको इस ट्रिक में करना क्या है कि यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो सबसे पहले आपको 5 का वर्ग कर देना है, 25 आ जाएगा। ध्यान दीजिए किसी भी संख्या में आपको नहीं करना है, केवल ऐसी संख्याओं में करना है जिनके अंत में 5 हो। ठीक है, अब इसके बाद आपने सबसे पहले आपको 25 लिख देना है। इसके बाद ये दूसरी संख्या देखनी है, दूसरी संख्या क्या है, 8 है। तो 8 के एक आगे की संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो बस 9 का आपको 8 से गुणा कर देना है। तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है। तो ये लीजिए 72 25 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए 100 से ऊपर का ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 105 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है, 105 का वर्ग। इसके भी देखिए इकाई का अंक 5 है, मतलब इसमें भी सबसे पहले तो आपको 25 लिख ही देना है। ठीक है, 5 है तो 25 लिख देना है। अब इसके बाद 10 के एक आगे का क्या होता है, 11। तो 11 का गुणा आपको 10 से कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 11 दहम 110। तो ये देखिए 110 25, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 105 का वर्ग क्या हो जाएगा, 110 25। ठीक है, एक और सवाल ले लेता हूं मैं आपके लिए, 45 का वर्ग। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक 5 है तो सबसे पहले 25 लिख ही देना है। इसके बाद दहाई वाले अंक का एक आगे का देखना है। तो 4 के आगे क्या होता है, 5। तो 5 का 4 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20। तो ये देखिए 20 25, ये आपका क्या आ चुका है, इस सवाल का आंसर आ चुका है। 45 का वर्ग 20 25 होता है। तो पहली ट्रिक आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। और ये वाली जो ट्रिक है ये इंडिविजुअल नंबर क्या है कि जिसका इकाई अंक 5 हो उस पर ही काम करेगी। तो आइए अब अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम ट्रिक नंबर दूसरी सीखते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 हमारी क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या जो 50 के आसपास हो, मैंने यहाँ लिख दिया है 50 के आसपास हो, उस पर आपको ये ट्रिक लागू करनी है और आपका सिर्फ 2 से 3 सेकेंड आपको लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 53 का स्क्वायर हमें निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 58 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, ये सब क्या हैं, 50 के आसपास हैं। मतलब कि कहने का मतलब है 50 के आसपास क्या हो सकती हैं, 41 से लेकर 59 तक, 59 तक, ये क्या हो जाएंगे, 50 के आसपास में आ जाएंगे। और ये ट्रिक जो है वो इन्हीं संख्याओं पर लागू होती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है लकी नंबर 25। तो आपको बस अपने माइंड में
एक नंबर बैठा लेना है 25। ये आपके लिए लकी नंबर है। अब कैसे लकी नंबर है वो मैं आपको भी आगे समझ में अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे है जब हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो देखिए 53 का हमें वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 53 है ये 50 से कितना ज़्यादा है। 53 ये जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप सभी को पता है 50 से 3 ज़्यादा है 53। देखिए 50 से 3 ज़्यादा है 53, तभी तो 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 50 से 3 ज़्यादा है 53। तो 3 ज़्यादा है तो आपको 3 का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए अगर आप इसका जो वर्ग करें तो अगर वो आपका एक संख्या में आए तो उसको आपको दो संख्या में लिखना है। दो संख्या में कैसे लिखेंगे, जैसे कि 9 आया एक संख्या में तो आपको इसके आगे एक 0 और लगा देना है। तो 0 9 आपको लिखना है अगर एक संख्या में आए, ठीक है। अगर यहाँ पर आता 16 25 ऐसा कुछ आता तो आपको यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो 53 है ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो आपको 3 का पहले वर्ग निकाल देना है, 0 9 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 3 है ना इसको इस 25 में जोड़ देना है। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये जो लकी नंबर 25 है इसका मतलब समझ गए होंगे। आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा है ना उसी को हमें 25 में जोड़ना है। पहले तो जितना ज़्यादा है 50 से उतने का हमें पहले स्क्वायर निकालना है। अगर वो स्क्वायर एक नंबर में आए, जैसे कि 3 का केवल 9 आया था तो हमें पहले एक 0 लगा देना है। इसके बाद 50 से ये जो 53 है ये 3 ज़्यादा है तो हमें 3 को 25 में जोड़ देना है। तो आपका ये 28 आ जाएगा और 28 0 9 यही आपका 53 का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। अब दूसरे में क्या करना है, आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। 55 50 से कितना ज़्यादा है, 55 जो है वो 50 से 5 ज़्यादा है। तो पहले आपको 5 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 अंक में आया है ना, 2 और 5, तो यहाँ में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जब 3 का वर्ग किया तो केवल 9 एक अंक में आया था तो हमें यहाँ 0 लगाना पड़ा था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे 0 कब लगाना है, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। अब 55 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 25 में आपको 5 जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो यही जो है ना यही आपका फाइनली इसका वर्ग हो जाएगा 55 का, ठीक है। अब देखिए आप 55 के वर्ग को आपने इस तरीके से भी कर लिया 50 के आसपास वाली ट्रिक से। और आप 55 को किस प्रकार कर सकते हैं, जो मैंने अभी फर्स्ट नंबर ट्रिक बताई थी जिसमें इकाई अंक 5 होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो सबसे पहले 25 लिखना है और 5 के एक आगे का क्या होता है, 6 होता है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। ये देखिए आंसर दोनों ट्रिक से सेम ही आएगा। अब चलिए ये तो हो गए 50 से बड़े नंबर। अब कुछ नंबर ले लेते हैं 50 से छोटे। मान लीजिए आपको 48 का वर्ग करना है तो ये भी 50 के आसपास, मैंने बताया ना अभी 41 से 59 तक कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ 53 55 ऐसे नंबर थे तो हमने देखा था कि ये नंबर 50 से कितने ज़्यादा हैं। अब ये देखिए 48 ये है 50 से छोटा है, मतलब 50 से कम है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो 48 है ये 50 से कितना कम है, 2 कम है ना। जो 48 है ये 50 से 2 कम है। 50 में से जब 2 घटाते हैं तो 48 आता है ना। तो 50 से जो 48 है ये 2 कम है। तो आपको क्या करना है, 2 का पहले वर्ग करना है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ एक अंक में आया है तो एक 0 बढ़ा दीजिए, 0 4 लिख दीजिए। अब इसके बाद 50 से 48 2 कम है तो 25 में से आपको 2 घटा देने हैं, कितने आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये देखिए 23 0 4 यही आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों ऐसी ये ट्रिक है जो 50 के आसपास वाले नंबर पे लागू होती है। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि आपको करना है 43 का वर्ग। अब इसमें ये देखिए जो 43 है ये 50 से कितना कम है, 7 कम है ना। तो सबसे पहले आप 7 का वर्ग कीजिए तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 25 में से आप 7 को घटा दीजिए तो आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो ये देखिए 18 49 ये जो है ना यही इसका 43 का वर्ग है। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे अभी 3 ट्रिक और बाकी हैं। पूरा वीडियो देखकर जाइएगा क्योंकि अभी आगे जो और ट्रिक हैं उनमें और आपको मजा आने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो देखिए ट्रिक नंबर 3 है हमारी 100 से कम, मतलब ऐसी संख्याएं जो 100 से कम हो उसके लिए ये ट्रिक यूज होगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि 98 का वर्ग करना है, 94 का वर्ग करना है, ये क्या है 100 से थोड़ी सी कम है। तो ऐसी संख्याएं जो 100 से थोड़ी सी कम हो उन पर ये ट्रिक हमें लागू करनी है। तो चलिए ट्रिक क्या है अब ये देख लेते हैं। आपको इसमें 98 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है,
98 का आपको इसमें वर्ग करना है। तो अब आप इसमें ये देखेंगे कि 98 जो है ये 100 से कितना कम है। तो हमने पाया कि 98 जो है वो 100 से कितना कम है, 2 कम है। 98 100 से 2 कम है, तो आप पहले 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग आएगा 4। और जैसा मैंने पिछली ट्रिक में बताया था कि अगर एक अंक में आए तो आपको 2 अंक करके लिखने हैं, तो यहाँ पर आप 0,4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 98 है ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो आपको 98 में से ही 2 घटा देना है। तो 98 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये जो 9604 है ना, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। 94 का वर्ग करना है। 94 100 से कितना कम है, 94 हमने पाया 100 से 6 कम है। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 94 में से 6 को घटा दीजिए, तो जब 94 में से 6 घटाएंगे तो 88 आएगा। तो 88 36, यही आपका आंसर हो गया है। देखिए दोस्तों, हम इन ट्रिक्स से कितनी जल्दी 94 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए आपने इस ट्रिक से इतनी जल्दी कर लिया, लेकिन अगर आप गुणा करके करते तो देखिए कितना टाइम लगता। देखिए आप खुद ही, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 निम 36 और 1 37, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 निम 81 3 84। इसके बाद यहाँ देखिए 6 7 6 13 की 3 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पर ये देखिए 8। अब आप बताइए आपको इसमें ज़्यादा समय लग रहा है या इसमें। आपने पाया कि इसमें हमें ज़्यादा समय लग रहा है, और ये केवल 2 से 3 सेकंड में ही हो जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को जिनने लाइक नहीं किया है वो लोग अभी से वीडियो को लाइक कर दें। अभी 2 ट्रिक और बाकी हैं, उनको भी हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए अब हम अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ कर देख रहे हो ना, तो आपका जो वर्ग में निकालने की जो भी प्रॉब्लम है सारी खत्म हो जाएंगी। आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी मेरे पास बहुत सारी ट्रिक हैं जिनको मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बनाकर समझाता रहूँगा। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपका बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपनी ट्रिक नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, 100 से ज़्यादा, मतलब ऐसी संख्याएं जो 100 से ज़्यादा हों। तो चलिए 103 है, तो ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 100 से हमने पाया कि 103 3 ज़्यादा है। तो आपको 3 का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग 9 आएगा। हमें 2 अंक में लिखना है तो हम 0,9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो 3 है 100 से कितना ज़्यादा है, जो 103 100 से 3 ज़्यादा है ना। तो आपको इसी 103 में जो ये 3 ज़्यादा है इसी को और जोड़ देना है। तो 103 में आप 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 106 आ जाएगा। तो 106,09 यही जो है ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है, 109 का वर्ग करना है। तो आप ये देखिए 109 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अब 109 में 9 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका 118 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 118 81, यही क्या है, इसका आंसर है। मान लीजिए आपको 107 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले 100 से ये जो 107 है 7 ज़्यादा है, तो 7 का वर्ग कीजिए तो आपका आ जाएगा 49। ठीक है, 107 में 7 को और जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 114। तो 114 49 यही का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम इतनी जल्दी वर्ग निकाल ले रहे हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं अपनी ट्रिक नंबर 5, जिसको आप 1 से 100 तक किसी भी संख्या में लगा दो ना, आंख बंद कर कर लगा दो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम लोग ट्रिक नंबर 5 भी सीख लेते हैं। तो अब हम सीखेंगे ट्रिक नंबर 5, जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। इसमें आपको क्या करना है, आप कोई भी 1 से 100 तक की संख्या हो, आंख बंद करके आप वर्ग निकालो यार, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसको हमने कहा है बाप ऑफ आल ट्रिक्स, सही बात है ना। तो चलो आप कोई भी संख्या हो आपके सामने, 45 43 44 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब कोई भी संख्या हो 1 से लेकर 100 तक की आराम से वर्ग निकाल सकते हो। 9 तक तो आपको वर्ग आते ही होंगे ना, उसके बाद आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो चलो कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। चलो पहली संख्या हम ले लेते हैं कि आपको 43 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 43 का वर्ग आप इसको किससे और निकाल सकते हो, जो मैंने एक ट्रिक अभी बताई थी आपको कि 50 के आसपास, उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन अब हम ऐसी ट्रिक सीख रहे हैं कि कोई भी 2 संख्या हो आराम से उसका आप वर्ग निकालो, कोई भी टेंशन नहीं है। इस ट्रिक को लगाओगे तो कोई भी ट्रिक को कहीं से भी ये गलत नहीं होगा। तो ये 43 का आपको वर्ग निकालना है। तो देखिए 43 का वर्ग आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा। 2 अंक में लिखेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। 1 अंक में आ रहा है तो 2 अंक में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0,9 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक तरफ आप 4 का वर्ग करके लिख लीजिए। तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 16 0,9 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है
कि 4 का 3 से करना है। फिर उसके बाद जो है ना, ये जो ऊपर 2 लिखा है ना, इसके वर्ग का साइन, इस पे करना है। तो देखिए 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब ये जो इकाई वाला अंक है ना, ये वाला आपको अंक छोड़ के ये जो 4 तिया 12 12 दूनी 24 आया है ना, यहाँ पर ये लिख देना है इकाई अंक छोड़ के। अब इसको आप कर लो ऐड, तो आपका क्या आ जाएगा 9 4 6 2 8 और ये आ जाएगा 1। तो 1849 ये जो आ गया ना आपका, यही इसका आंसर है। 43 का वर्ग है 1849। मैंने बताया कोई भी संख्या हो, 2 अंक की हो, पूरे 1 से 100 तक के बीच की कोई भी संख्या हो। अब देखिए दूसरा सवाल मान लो, ले लो आप, यहाँ पर 99 का स्क्वायर निकालना है आपको, 99 का वर्ग करना है। तो क्या आपको करना है, 99 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले 9 का वर्ग करके एक तरफ लिख लो, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस वाले 9 का भी वर्ग करके लिख लो, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों का गुणा करना है। तो 9 में 81 और 81 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 81 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। तो इकाई एक छोड़ के आपको क्या करना है, 162 को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर आएगा आपका 1 और 8 2 कितना हो जाएगा, 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 और यहाँ पर 8 1 9। तो ये देखो 9801 आ गया ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और सवाल हम लेके इसको और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो आपको क्या करना है, 74 का वर्ग करना है। मैं यहाँ कोई इंडिविजुअल नंबर नहीं ले रहा हूँ, आप यहाँ पर 1 से 100 तक का कोई भी नंबर ले सकते हैं। सब में आप ये ट्रिक लागू करो, सबका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 74 का वर्ग करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले 4 का वर्ग करो, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद आप 7 का वर्ग करो, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक अंक में आ रहा है ना, तो यहाँ 2 अंक में जरूर आप कर लेना। ठीक है, 0 लगाकर। अब इसके बाद क्या करना है, तीनों का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 और 28 का गुणा आप करो 2 में, तो 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 56। तो एक अंक छोड़ के आप क्या करो, यहाँ 56 को इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा आपका, और 9 5 कितना, 14 की 4 हासिल 1 4 और 1 5। तो ये 54 76 है ना, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इन 5 ट्रिक को कहाँ पर लागू करना है। और ये जो लास्ट वाली ट्रिक है, ये तो बहुत ही धमाकेदार है, किसी भी संख्या में लगा दो आपका आंसर तो आना ही है इस ट्रिक से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों हर वीडियो को बनाने के पीछे एक मेहनत होती है और आपको इतने अच्छे से समझाने के लिए मेहनत लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।